भारत के सुदूर दक्षिण में जहां पश्चिमी घाट की हरियाली अरब सागर की लहरों से मिली है, वहां केरल राज्य का कासरगोड जिला स्थित है। इसे अक्सर सप्त भाषाओं की भूमि कहा जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान उन प्राचीन मंदिरों और अनुष्ठानों में छिपी हुई है जो सदियों से यहाँ की हवाओं में घुले हुए हैं। इन्हीं वादियों के बीच कुंबाला नामक स्थान के पास एक ऐसा मंदिर है जो अपनी बनावट और अपनी कहानियों के लिए जाना जाता है। वह है अनंतपुरा लेक टेम्पल। ये मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये केरल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से झील के बीचों बीच स्थित है। चारों ओर शांत जल, उसमें तैरती मछलियां और बीच में खड़ा ये पवित्र धाम एक कमल के फूल जैसा प्रतीत होता है, जो कीचड़ में नहीं बल्कि आस्था के जल में खिला है। लेकिन इस मंदिर की प्रसिद्धि के कारण केवल इसकी सुंदरता नहीं, इसकी गर्भ में छिपी है 3 रहस्यमयी कहानियां। एक महान संत और नटखट बालक की कथा, एक शाकाहारी मगरमच्छ की अनसुलझी पहेली और एक विलुप्त होती प्राचीन वैज्ञानिक विधि जिससे यहाँ की मूर्तियां बनी है। इस वीडियो में ये पूरी कहानी उस मगरमच्छ के बारे में और सब कुछ जानेंगे इस मंदिर के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अनंतपुरा मंदिर को समझने के लिए हमें उस भूमि को समझना होगा जहाँ ये खड़ा है। कासरगोड केरल का सबसे उत्तरी जिला है जो कर्नाटक की सीमा से सटा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति में मलयालम और तेलुगु दोनों परंपराओं का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र तुलुनाडु का हिस्सा रहा है और यहाँ कुंबाला राजवंश का शासन था। अनंतपुरा मंदिर इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनंतपुरा मंदिर की आत्मा इसकी स्थापना की कथा में है। ये कथा हमें 9वीं शताब्दी के आसपास ले जाती है और हमें उसकी कहानी से रूबरू करवाती है कि महान विष्णु भक्त विलमंगलोतु स्वामी यार कहा जाता है। सदियों पहले ये स्थान एक घना जंगल था जिसे अनंतपुरा के नाम से नहीं बल्कि एक तपोभूमि के रूप में जाना जाता था। यहाँ स्वामी यार अपनी पर्णकुटी बनाकर भगवान विष्णु की आराधना करते थे। उनका जीवन सरल था, प्रकृति से फूल चुनना, झील के जेल में अभिषेक करना और घंटों ध्यान में लीन रहना। उनकी भक्ति में कोई कामना नहीं थी, केवल समर्पण था। कहानी के अनुसार स्वामी यार की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने और उनके साथ लीला करने का निर्णय लिया। एक दिन एक छोटा अति सुंदर बालक स्वामी यार के आश्रम में आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक मोहिनी मुस्कान। स्वामी यार जो निसंतान थे और अकेले रहते थे, उस बालक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बालक से पूछा कि वो कौन है और क्या चाहता है। बालक ने कहा कि उसका कोई घर नहीं है और वो स्वामी यार के साथ रहना चाहता था। स्वामी यार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन बालक ने एक विचित्र शर्त रखी। मैं आपके साथ तभी रह सकता हूँ जब तक आप मेरे साथ प्रेम से व्यवहार करेंगी। जिस दिन आपने मुझे डांटा या अपमानित किया, मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चला जाऊंगा। स्वामी यार ने शर्त मान ली। उन्हें लगा इतना प्यारा बालक भला क्या ही गलती करेगा जिसे क्षमा ना किया जा सके। दिन बीतते गए। बालक स्वामी यार की सेवा में हाथ बांटता, उनके लिए जंगल से फल लाता और पूजा के लिए फूल चुनता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बालक की शरारतें बढ़ने लगी। कभी वो स्वामी यार के कमंडल का पानी गिरा देता तो कभी पूजा के फूलों की माला से खेलने लगता। स्वामी यार जो अपनी साधना में लीन रहते थे, अक्सर इन बातों को बाल सुलभ चंचलता मानकर नजरअंदाज कर देते थे। उनके हृदय में उस बालक के लिए वात्सल्य उमड़ आया था। वे भूल ही गए थे कि ये बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कहानी एक दिन नाटकीय अंदाज लेती है। जब स्वामी यार अपनी दैनिक पूजा में गहरे ध्यान में मग्न थे, वे अपने इष्ट देव को नैवेद्य अर्पित कर रहे थे। तभी बालक वहां आया। अपनी चंचलता में उसने वो भोग उठा लिया और उसे अशुद्ध कर दिया। कथाओं के अनुसार उसने पूजा की मूर्ति को मुंह में लिया या शालिग्राम के साथ खेलने लगा। ध्यान भंग होने पर और पवित्रता खंडित होने पर स्वामी यार का संयम टूट गया। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपने बाएं हाथ से बालक को पीछे धक्का दिया। जैसे ही स्वामी यार का हाथ बालक को लगा, बालक ने तुरंत एक गंभीर रूप धारण कर लिया। उसने कहा, स्वामी, आपने अपनी शर्त तोड़ दी है। आपने मुझे क्रोध में धक्का दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। स्वामी यार का क्रोध तुरंत पश्चाताप में बदल गया।
उन्होंने बालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाते जाते बालक ने एक रहस्यमय पहेली कही, यदि तुम मुझे अब देखना चाहते हो तो तुम्हें अनंतनन काडू यानी अनंत वन आना होगा। ये कहकर वो बालक मंदिर के परिसर के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित एक गुफा की ओर भागा और उसमें गायब हो गया। आज भी जब आप अनंतपुरा मंदिर जाते हैं तो झील के कोने में वो गुफा मौजूद है। भक्तों का मानना है कि ये गुफा एक गुप्त भूमिगत मार्ग था जो यहाँ से सीधे दक्षिण केरल की ओर जाता था। ये घटना ही अनंतपुरा को मूल स्थानम बनाती है। मूल स्थानम का अर्थ है मूल स्थान या उद्गम का स्थल। ये वह जगह है जहाँ भगवान ने सबसे पहले निवास किया और जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। स्वामियार की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वास्तव में केरल के सबसे बड़ी मंदिर का इतिहास यहीं से शुरू होता है। बालक के गायब होने के बाद स्वामियार विहल होकर उसके पीछे गुफा के रास्ते दक्षिण की ओर चल पड़े। वे हफ्तों तक जंगल और गांवों में भटकते रहे। हर किसी से पूछते रहे, क्या आपने अनंतनन काडू को देखा है? लेकिन कोई भी इस स्थान को नहीं जानता था। लंबे समय के बाद वे वर्तमान तिरुअनंतपुरम के पास एक जंगल में पहुंचे। थके हारे स्वामियार एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे। तभी उन्हें एक पुलाया महिला की आवाज सुनाई दी। वे अपने रोते हुए बच्चे को डांट रही थी, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे उठाकर अनंतनन काडू में फेंक दूंगी। ये शब्द स्वामियार के कानों में बिजली की तरह कौंधे। वे तुरंत उस महिला के पास गए और उससे उस स्थान का पता पूछा। महिला ने पास के ही एक घने जंगल की ओर इशारा कर दिया। स्वामियार उस जंगल में गए। वहां उन्होंने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। अचानक पेड़ गिर गया और उस पेड़ ने भगवान विष्णु का एक अकल्पनीय विराट स्वरूप का आकार ले लिया। यह स्वरूप अनंत शयनम यानी शेषनाग पर लेटी हुई मुद्रा में था। भगवान का ये रूप इतना विशाल था कि उसका सिर तिरुवल्लम में था, जो वहां से कई किलोमीटर दूर है, और उनके चरण त्रिपुर में थे। स्वामियार इस विराट रूप को एक बार में देख ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। आपकी ये माया मेरी समझ के दृष्टि से परे है। कृपया आप उस आकार में आ जाइए जिसे मैं अपनी आंखों में समा सकूं और जिसकी पूजा कर सकूं। भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपना आकार छोटा कर लिया, उसी आकार में जो आज हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर में देखते हैं। अनंतपुरा में भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे हैं, मानो वे अभी यात्रा के लिए तैयार है या विश्राम कर रहे हैं, जबकि तिरुअनंतपुरम में अपनी यात्रा पूरी करके शयन मुद्रा में है। अनंतपुरा मंदिर की चर्चा बाबिया के बिना अधूरी है। ये केवल एक मगरमच्छ की कहानी नहीं, बल्कि प्रकृति और आस्था के सह अस्तित्व का एक अद्भुत उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। क्या कोई मगरमच्छ शाकाहारी हो सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन अनंतपुरा की आस्था कहती है हाँ। दशकों तक इस मंदिर की झील में बबिया नाम के एक मगरमच्छ रहा है। स्थानीय कहानियों और मंदिर के पुजारियों के अनुसार बाबिया पूरी तरह शाकाहारी था। बाबिया झील की मछलियों का शिकार नहीं करता था। उसका भोजन केवल मंदिर का प्रसाद था। प्रतिदिन दोपहर की पूजा के बाद पुजारी झील के किनारे जाते और बाबिया कहकर पुकारते। ये विशाल जीव धीरे से तैरता हुआ आता और पुजारी के हाथों से चावल और गुड़ का दलिया खाता था। वो इतना शांत था कि पुजारी उसके मुंह में सीधा हाथ डालकर प्रसाद खिलाते थे। उसने कभी किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि झील में नहाने वाले लोगों को भी नहीं। बाबिया की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहा जाता है कि 1947 में ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ सैनिक यहाँ तंबू गाड़े हुए थे। उनमें से एक सैनिक ने झील में एक मगरमच्छ को देखा और मजे के लिए उसे गोली मार दी। मगरमच्छ की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन कहानी के अनुसार दैवीय न्याय बहुत जल्द हुआ। कुछ ही दिनों के भीतर उस सैनिक की रहस्यमय परिस्थितियों में सांप काटने से मृत्यु हो गई। स्थानीय लोग इसे नाग देवता अनंत का क्रोध मानते हैं। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। उस मगरमच्छ की मौत के कुछ ही दिनों बाद झील में एक नया मोटा मगरमच्छ अपने आप प्रकट हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहां से आया, क्योंकि झील का किसी नदी से सीधा संपर्क ही नहीं है। लोगों ने माना कि ये उसी रक्षक का पुनर्जन्म है। इसी नए मगरमच्छ को बाबिया नाम दिया गया, जिसने अगले 77 वर्षों तक यानी 2022 तक मंदिर की रक्षा की। 9 अक्टूबर 2022 को दशकों तक मंदिर की सेवा करने के बाद प्यारे बाबिया ने अंतिम सांस ली। उसकी उम्र लगभग 75 से 80 वर्ष की मानी जाती है।
उसकी मृत्यु पर पूरा केरल भावुक हो गया था। बाबिया के मृत्यु के बाद एक बड़ा प्रश्न था कि ये परंपरा समाप्त हो गई है, लेकिन मंदिर का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। बाबिया के मृत्यु के ठीक एक साल बाद नवंबर 2023 में झील में एक नया युवा मगरमच्छ देखा गया। ये नया मगरमच्छ भी उसी गुफा के आसपास देखा गया जहां भगवान कृष्ण गायब हो गए थे। मंदिर के अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये बाबिया का उत्तराधिकारी है। ये घटना इस विश्वास को पुख्ता करती है कि जब एक मगरमच्छ अपना शरीर छोड़ता है तो दूसरा रहस्यमय तरीके से उसकी जगह लेने के लिए प्रकट हो जाता है। आज ये नया बाबिया अनंतपुरा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। यही कहानी है इस मंदिर की। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।